कीवर्ड में हमने क्या पढ़ा था? कीवर्ड होते हैं उनकी मीनिंग कुछ अलग से ही पहले से ही डिफाइन होती है। हर किसी कीवर्ड की स्पेसिफिक मीनिंग होती है, हर किसी कीवर्ड का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो जब मुझे वो काम करना हो, जब मुझे उस काम की रिक्वायरमेंट हो, तो हम क्या यूज करेंगे? वो वाला कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप लिख लो जरा। टॉपिक क्या है? डेटा टाइप। मतलब कि हम डेटा किस टाइप का दे रहे हैं वो हमें बताना पड़ता है। ठीक है, जो हम डेटा दे रहे हैं, डेटा हम अपना किस टाइप का दे रहे हैं, तो हमें ये बताना पड़ता है। ओके, तो हम इसे क्या बोलते हैं? मैंने 50 लिखा, तो 50 को हम क्या बोलेंगे? नंबर। ठीक है, 99 लिखा, तो 99 को हम क्या बोलेंगे? अगर रियल लाइफ में बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इनको क्या बोलेंगे? इंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट बोलेंगे। ठीक है, तो आप इनको नंबर नहीं बोलोगे, आप इनको क्या बोलोगे? इंट डेटा टाइप है। ठीक है, ये डेटा जो ये आप डेटा दे रहे हो, ये डेटा किस टाइप का है? इंट टाइप का है। क्लियर है इतना? ओके, तो ऐसे हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा है। ठीक है, डेटा टाइप है, तो उनमें से हमारा पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल और मेमोरी। मतलब कि आप वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। ठीक है, किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। तो हमारे पास जो डेटा टाइप होते हैं कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं हमारे पास। कौन कौन सा होता है? एक बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन मतलब जो पाइथन के साथ पहले से ही बिल्ड करके दिया गया हो। और नेक्स्ट होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब जो यूजर क्रिएट करता है। लाइक अगर हम कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा कैसा डेटा टाइप हो गया? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्योंकि हो सकता है हमें क्लास बनाए, क्लास के अंदर हमने बना रखा हो, वेरिएबल बना रखा हो स्ट्रिंग टाइप का और इंट टाइप का। तो ये जो क्लास है किस टाइप का डेटा लेगा? स्ट्रिंग और इंट टाइप का। तो ये हम आगे पढ़ेंगे उप्स के अंदर। ओके, तो अभी हमारा फोकस किस पे है? बिल्ट इन डेटा टाइप, मतलब जो पाइथन ने पहले से ही मुझे डेटा टाइप दिए हैं। क्लियर है इतना सबको? तो बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर कौन सा डेटा टाइप आ जाता है? न्यूमेरिक, मतलब कि जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती हो। ठीक है, नंबर वाली वैल्यू। तो पहला आ गया हमारे पास इंट। ठीक है, तो इंट पे आते हैं हम। न्यूमेरिक डेटा टाइप। इंट के अंदर क्या है? द इंट डेटा टाइप, द इंट डेटा टाइप रिप्रेजेंट एन इंटीजर नंबर। तो क्या है भैया? इंट डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, मतलब कि वो नंबर जिसके अंदर पॉइंट ना आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। ठीक है, इन अ पाइथन इट इज पॉसिबल टू स्टोर अ वेरी लार्ज इंटीजर नंबर। लाइक अगर यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है? इट इज अ पॉसिबल टू स्टोर अ वेरी लार्ज इंटीजर नंबर एज देयर इज नो लिमिट फॉर द साइज ऑफ अ इंटीजर टाइप। देखो, पाइथन में क्या हुआ कि पहले क्या होता था सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर, कि मेरा जो ए है, ए के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया समझ लो 60। अब मुझे ये ए को बताना पड़ता था कि ये किस टाइप का डेटा ले रहा है? इंट टाइप का। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ता था किस टाइप का डेटा? इंट टाइप का डेटा। पाइथन के अंदर ये बताने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आप इतना लिख दो। ठीक है, हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन से होते थे? अगर इन दोनों की बात करें, तो हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप होते थे? बाइट, शॉर्ट, फिर हमारा इंट, फिर हमारा लॉन्ग। तो अगर आपको कम वैल्यू स्टोर करवानी थी, 126 तक वैल्यू स्टोर करवानी थी, तो हम बाइट का यूज करते थे। अगर इससे ज्यादा वैल्यू शो करवानी होती थी, तो शॉर्ट का यूज करते थे। और इससे ज्यादा वैल्यू शो करवानी थी, तो इंट का यूज करते थे। अगर किसी का फोन नंबर यूज करवाना है तो उसके लिए हम लॉन्ग का यूज करते थे। तो सी प्लस प्लस सॉरी पाइथन के अंदर क्या है कि सिर्फ हमारे पास एक ही डेटा टाइप है। कौन सा? इंट डेटा टाइप, जो बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर कर लेगा। ठीक है, बट सी प्लस प्लस जावा के अंदर हमें क्या करना पड़ता था? अपने डेटा टाइप चेंज करने पड़ते थे वैल्यू के अकॉर्डिंग। क्लियर है इतना? इसके अंदर सिर्फ आपको क्या रखना है? इंट रखना है, और जितनी मर्जी आप बड़ी वैल्यू दे दो, ये क्या करेगा? वैल्यू अपनी स्टोर कर लेगा। क्लियर है सबको इतना? ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जांपल भी। लाइक ए है, ए की वैल्यू में यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू मैंने डाल दी। ठीक है, प्रिंट रन करा, पूरी पूरी वैल्यू प्रिंट हो रही है। क्लियर है इतना? तो ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर डेटा टाइप।
वो नंबर जिसके अंदर पॉइंट ना आता हो उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर। जिसके अंदर पॉइंट आता हो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोट। ठीक है, जिसके अंदर डेसिमल आता हो, जिसके अंदर पॉइंट आता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोट। क्लियर है। अगर हमें पता करना हो कि ये जो ए है ये किस टाइप का डेटा ले रहा है, तो हम यहाँ पे टाइप चेक करेंगे किसकी हेल्प से, टाइप फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, टी वाई पी, टाइप फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल का क्या चेक कर सकते हो, टाइप चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिखा हमने ए लिखा, तो जो ए का टाइप होगा क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। तो रन करा मैंने प्रोग्राम को, तो ए का क्या टाइप है, इन। ठीक है, यहाँ पे हम जो वेरिएबल है वेरिएबल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, सी प्लस प्लस जावा के अंदर, सी प्लस प्लस आपने सबने पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस जावा। तो इसके अंदर क्या होता था कि अगर मैंने मेंशन कर दिया कि जो ए है वो इंट टाइप का डेटा लेगा, तो आप इसके अंदर फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते थे। आप इसके अंदर फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते, तो एरर आता आपके पास। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे सिर्फ किस टाइप की वैल्यू दे सकते थे, नंबर वाली वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जो पॉइंट कंटेन ना करता हो। बट आप यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते, लाइक ए की वैल्यू आप यहाँ पे 70 कर देते तो ये पॉसिबल है, ए की वैल्यू अगर आप 99 कर देते तो ये भी पॉसिबल है। पाइथन के अंदर क्या है कि आप वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज कर ही सकते हो, साथ ही साथ इसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, या लाइक यहाँ पे जो ए है पहले क्या कंटेन कर रहा था, इंट। और अगर मैं अब यहाँ पे देता हूँ ए इक्वल टू में 56.5, तो अब ये ए का क्या टाइप हो गया, फ्लोट। तो यहाँ पे देख लो, वैल्यू भी चेंज कर पा रहे हैं और इसका टाइप भी चेंज कर पा रहे हैं वेरिएबल का। समझ में आ गया इतना। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा ए, तो क्या प्रिंट होगा, 56.5। और यहीं पे अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा, प्रिंट टाइप ए, तो क्या आउटपुट आएगा, क्लियर है इतना। पाइथन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वेरिएबल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास सी प्लस प्लस जावा के अंदर पॉसिबल नहीं था। क्लियर है इतना। भाई क्या चला रखा है, बंद कर दो, जिसने भी चला रखा हो, कुछ आवाज आ रही थी। ठीक है, एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिक इंट तो हो ही गया। अब हमारा फ्लोट, द फ्लोट डेटा टाइप रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग नंबर, अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर कंटेन अ डेसिमल, मतलब वो नंबर जिसने डेसिमल कंटेन कर रखा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोट। क्लियर है इतना। लाइक यहाँ पे ए यूज करा, ए की वैल्यू मैंने कर दी 56.6। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा ए, ठीक है, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा, प्रिंट टाइप, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए का टाइप है वहां पे देखो, पहले ए का टाइप क्या था, इंट। और लास्ट में अब यहाँ पे ए का टाइप क्या हो गया है, भाई आवाज मत करो यार, ए का टाइप क्या हो गया यहाँ पे। क्लियर है इतना। मतलब वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ हम वेरिएबल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। क्लियर है सबको इतना। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेटा टाइप, दो हो गए हमारे, इंट हो गया, फ्लोट हो गया। नेक्स्ट हमारा बुलियन। बुलियन मतलब सिर्फ देखो, आप फ्लोट के अंदर भी कोई सी वैल्यू दे सकते हो। लाइक यहाँ पे आप दे दो ऐसे 99.9 दे लो, ये वैल्यू ले लेगा। ठीक है, 99,999.9 दे दो, ये भी ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे 988 दे दो और 0.6 दे दो, कोई सी भी वैल्यू ले लेगा। इसके अंदर भी आप जो मर्जी वैल्यू दे दो, ये वैल्यू ले लेगा। लेकिन एक बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ दो ही वैल्यू लेता है, या तो ट्रू लेगा या तो फॉल्स लेगा। गेट बंद कर दो एक बार। सिर्फ कितनी वैल्यू लेगा, दो वैल्यू लेगा, या तो ट्रू लेगा या तो फॉल्स लेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट ए, और अगर यहाँ पे मैं ए का टाइप भी चेक करता हूँ, प्रिंट टी वाई पी टाइप ए, तो यहाँ पे ए का टाइप क्या प्रिंट होगा, BOOL, फुल मतलब बुलियन। क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, फुल मतलब बुलियन। क्लियर है इतना। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। अब सर अभी तो आप ये पढ़ा रहे थे नंबर वाला, अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, बिल्ट इन मतलब न्यूमेरिक नंबर वाला। तो ये एक थोड़ी नंबर है। अगर आप यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे तो कहोगे सर जी यहाँ पे नंबर थोड़ी ना प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी नंबर प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे भी नंबर प्रिंट हो रहा था, तो यहाँ पे तो ट्रू प्रिंट हो रहा है, ये नंबर थोड़ी ना है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो ट्रू होता है, ट्रू की वैल्यू 1 होती है, जो फॉल्स होता है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है।
ठीक है। तो कैसे, अगर हम एक बार देखें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, अगर मैं 1 + 1 करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँ a+a, तो a की वैल्यू क्या है, ट्रू, और ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1, 1 + 1 करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है इतना, समझ में आ गया इतना। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 0। समझ में आ गया इतना, क्लियर है इतना। इसको बैठ के अभी लिखो यहाँ पे, तभी तो जल्दी आ जाएगा क्लास में। न्यूमेरिक तो हमारा हो ही गया, अब हम सीक्वेंस करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, सीक्वेंस। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, सीक्वेंस मतलब कि एक सीक्वेंस में रहेगा, जिस जैसे मैं डेटा डालूंगा मुझे उसी सीक्वेंस में डेटा मिलेगा। तो हमारा स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया। आप इसमें जैसे डेटा डालोगे आपको वैसे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने राहुल डाला तो राहुल पीछे मिलेगा, फिर विकास डाला विकास आगे मिलेगा, फिर विजय डाला विजय पीछे आगे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस सीक्वेंस में मैंने डेटा डाला होगा उसी सीक्वेंस में मुझे डेटा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस में हम फर्स्ट वाला करते हैं अपना स्ट्रिंग, ओके। देखो आप या तो स्ट्रिंग अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स, आप इन तीनों तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। इन दोनों में तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, हम स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे तो अगर हम सीक्वेंस का हो गया, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सारा एक बार हम डिटेल में सारा पढ़ेंगे, इसके सारे जितने भी मेथड फंक्शन हम सब देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम नॉर्मली ऐसा डेटा टाइप के पर्पज से पढ़ रहे हैं बस इसको। तो हम जो स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी स्पेसिस देके मेंटेन करना है तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, ट्रिपल कोट। तो तीनों का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर को क्या हम एक ही जगह डाल दे देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, वही में स्ट्रिंग आर क्लोज इन डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स, ठीक है। लाइक फर्स्ट हमारा हो गया एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपने नाम लिख देते हैं जैसे। अब यहाँ पे मैं जब प्रिंट कराऊंगा तो इसका टाइप क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग, और यहाँ पे पहले मुझे क्या प्रिंट होगा, विजय। ऐसा नहीं है कि वी लास्ट में चला जाएगा वाई पहले आ जाएगा, जिस सीक्वेंस में डेटा डाला है उसी सीक्वेंस में मुझे डेटा मिलेगा, ठीक है। आ रहा है विजय। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, आई एम विजय। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, डबल कोड्स के अंदर आप कभी भी डबल कोड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एरर आ गया। आप डबल कोड्स के अंदर आप सिंगल कोड का यूज कर सकते हो, ओके। डबल कोड्स के अंदर आप सिंगल कोड का यूज कर सकते हो, ओके। सेम एज इट इज, अगर आपको स्ट्रिंग बनानी है तो आप सिंगल कोड की हेल्प से भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जब मैं डबल लगा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने सिंगल लगा दिया और यहाँ पे भी सिंगल लगा दिया। एक चीज और ध्यान रखना, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं आएगा, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर। आप सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है, समझ में आ गया। और दोनों का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ओके। अब यहाँ पे आया कि देखो मैं ना चाहता हूँ कि ये जो विजय है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो मैंने इसको एंटर मार दिया तो मेरे पास एरर आ गया, इनवैलिड है। मैं चाहता हूँ कि विजय मेरा नेक्स्ट लाइन में आए, आई एम, और जो विजय है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल कोड का यूज करेंगे। अगर आपको स्ट्रिंग आपको एज इट इज प्रिंट करानी है तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, ट्रिपल कोड्स का। लाइक नेम 1 2 3, आई एम,
फिर मैंने एंटर मारा। अच्छा 1 2 जितने एंटर मार लो वो, तो मैंने लिखा आई एम, और जितने स्पेस में यहाँ पे दे रहा हूँ देखो 1 2 3 4, तो 4 स्पेसेस वहां पे भी मेंटेन होंगे, ठीक है। अच्छा आई एम विजय, ठीक है। फिर 1 2 3 ट्रिपल कोट मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे सेम टाइप प्रिंट करा लेता हूँ, और देन नेम की वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई एम, और नेक्स्ट लाइन में आ रहा है वो सेम स्पेस वहीं पे मेंटेन हो रहा है। क्लियर है इतना? लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है इतना? ट्रिपल कोट्स वाला समझ में आ गया, ठीक है। सिंगल कोट समझ में आ गया, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट, तो तीनों तरीके से हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रिंग। और अगर आप देखो तो तीनों का टाइप क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग। क्लियर है इतना? ओके। अब नेक्स्ट हम करते हैं सीक्वेंस में ही सेकंड, लिस्ट। अब पहले लिस्ट की रिक्वायरमेंट समझते हैं किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं टोटल, देखा जाए तो 12-13 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मुझे इन 12-13 बच्चों का नाम स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेम वन, नेम वन में जैसे मैंने पहले डाल दिया यहाँ पे सुनील, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा नेम टू, तो नेम टू में यहाँ पे डाल दिया मैंने संजय, ठीक है। फिर नेम थ्री, तो नेम थ्री में मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, रोहित, ठीक है। फिर नेम फोर, नेम फोर में मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया अपना आयुष। क्लियर है? तो ऐसे मुझे यहाँ पे करीब कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 12 से 13 वेरिएबल मुझे यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो चलो 12-13 बच्चे हो तो चलो मैं 12-13 वेरिएबल बना सकता हूँ, वहीं अगर 100 बच्चे होते तो क्या मुझे 100 वेरिएबल बनाना पड़ता, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता। मुझे 100 वेरिएबल बनाना पड़ता, उन वेरिएबल का नाम याद रखना पड़ता कि मैं कौन सा वेरिएबल कॉल करूंगा तो उसकी कौन सी वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ एक नेम बनाया, ठीक है। अब जैसे लिस्ट होती है हमारे पास, लिस्ट, लिस्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, सेम ऐसी मेरी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर बहुत सारे, मैं क्या डाल दूंगा, सबके यहाँ पे नाम डाल दूंगा, ठीक है। लाइक मैं सारे के सारे नाम मैं यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है। सुनील, विजय, रोहित, संजय, शिवम, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, प्रिंट नेम, तो जिस सीक्वेंस में मैंने डेटा डाला है मुझे उसी सीक्वेंस में डेटा मिलेगा, मतलब पहले सुनील डाला तो सुनील मिलेगा, विजय डाला तो विजय मिलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ गया ना? अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूं तो टाइप भी क्या प्रिंट होगा मेरे को, अरे टाइप, ठीक है। और टाइप में यहाँ पे लिखता हूं मैं नेम, ठीक है। तो टाइप में क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, लिस्ट। देखो पहले सुनील डाला है तो सुनील डेटा मिल रहा है, जिस सीक्वेंस में डेटा डाला है उसी सीक्वेंस में मुझे डेटा मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में मैंने डेटा इंसर्ट करा है मुझे मुझे उसी ऑर्डर में डेटा मिल रहा है। क्लियर है इतना? अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे स्ट्रिंग ही दे सकते हो, आप कोई भी डेटा देना चाहो वो डेटा कंटेन कर लेगा। अगर आप यहाँ पे नंबर देना चाहते हो, इंट देना चाहते हो तो आप इंट दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे फ्लोट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना फ्लोट दे सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपनी बुलियन वैल्यू देना चाहो तो आप ये बुलियन वैल्यू भी दे सकते हो, मतलब कि लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दे सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। क्लियर है इतना? एक मिनट, अच्छा ट्रू है ना, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक थी, नहीं यहाँ पे ट्रू आपको लिखना है तो टी आपका कैपिटल लिखना है इसमें, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लिख दूंगा तो एरर आ जाएगा। हाँ अलग अलग लाइन, तो हम लूप लगा लेंगे, हम लूप चला लेंगे, लूप। अगर मुझे अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, लूप चला लेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा पूरा एक ही बार में प्रिंट हो रहा है। अगर आपको एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट प्रिंट कराना है तो उस केस में आप लूप चला लोगे, एक एक वैल्यू वेरिएबल के अंदर जाएगी और उसी वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, तो ये हम आगे देखेंगे, अभी नहीं। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? ठीक है।
अब देखो लिस्ट है जो, क्योंकि पहले मुझे ये लिस्ट का ये बताना पड़ेगा तभी आप ये टपल समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम। अगर मैं यहाँ पे पोजीशनिंग की बात करूं, तो अगर यहाँ पे रियल लाइफ में क्लास ग्रुप में देखा जाए तो भैया ये सुनील, ये समझो यहाँ पे 1 पोजीशन में बैठा है, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे इतने पोजीशन में बच्चे बैठे पड़े हैं। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो यहाँ की जो पोजीशनिंग है किससे स्टार्ट होती है, 0 से। यहाँ तो भले मेरी क्लासरूम की पोजीशनिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पोजीशनिंग होती है किससे स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं नेम के 6 पोजीशन पे जो भी वैल्यू रखी है वहां पे क्या आ जाए, एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा, 6 पोजीशन पे क्या है, 86। तो 86 रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक्स वाई जेड से, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूं अपना नेम। तो जब मैं यहाँ पे लिस्ट प्रिंट कराऊंगा तो यही प्रिंट होगी, सुनील, विजय, रोहित, संजय, सृष्टि, शिवम, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, यही प्रिंट होगा मेरे पास। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नेम के 6 पोजीशन पे क्या स्टोर हो जाए, एक्स वाई जेड, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। तो आप देखोगे कि जो मेरी लिस्ट है वो मॉडिफाई हो गई है। देखो पहले 6 पोजीशन पे क्या आ रहा था, 89.5 आ रहा था, और अब क्या आ रहा है, मतलब कि जो मेरी लिस्ट है मॉडिफाई हो गई है। समझ में आ गया। लिस्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मतलब इसके अंदर आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट अपने स्टोर करवा सकते हो। आ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, मतलब कि जो लिस्ट है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकती है, लाइक इंट भी स्टोर कर लेगी, फ्लोट भी स्टोर कर लेगी, बुलियन भी स्टोर कर लेगी। लिस्ट के अंदर आप लिस्ट भी बना सकते हो, लिस्ट के अंदर टपल भी बना सकते हो, तो ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज अपनी स्टोर, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट अपने स्टोर करवा सकते हो। विच कैन बी मॉडिफाई, मतलब जिसको आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। लिस्ट का कोई भी साइज फिक्स नहीं है, जितनी वैल्यू डालोगे लिस्ट का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिस्ट और सेट और टपल इन सब में डिफरेंसेस क्या है, तो जो हम लिस्ट बनाते हैं किससे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। अब लिस्ट तो चलो हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं टपल पे, ठीक है। लिस्ट हमने देखा, लिस्ट हमारा किसमें, सीक्वेंस में, मतलब जिस ऑर्डर में मैंने डेटा डाला है उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में डेटा मुझे मिल रहा है, क्लियर है इतना। अब हम अपना चलते हैं टपल पे, ठीक है। जहां पे अब देखो लिस्ट और टपल में दोनों में आपको डिफरेंस समझना है कि कब आपको लिस्ट यूज करना है, कब आपको टपल यूज करना है। आप चाहते हो कि जहां मेरा डेटा, एक बार मैंने डेटा डाल दिया, वो डेटा डालने के बाद मेरा वो डेटा मॉडिफाई हो पाए, तो उस केस में यूज करोगे आप लिस्ट को। आप चाहते हो मैंने एक बार डेटा डाल दिया तो डाल दिया, वो मॉडिफाई ना हो, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, टपल को। टपल हम बनाते किससे हैं, पैरेंथेसिस से, ठीक है। टपल हम बनाते किससे हैं, पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट हटा के मैं क्या लगा देता हूँ, पैरेंथेसिस, बस। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। देखो पहले क्या प्रिंट हो रहा था, लिस्ट, बट अब क्या प्रिंट हो रहा है, टपल। समझ में आ गया। लिस्ट और टपल दोनों समझ लो एक तरह के सेम है, बट दोनों में एक मेजर डिफरेंट है। क्या है कि आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो और टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक कैसे, मैं वहां पे क्या कर रहा था, लिस्ट के अंदर मैं कह रहा था नेम के 6 पोजीशन पे क्या स्टोर हो जाए, एक्स वाई जेड। और जब मैं प्रिंट करवा रहा था, प्रिंट करवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो लिस्ट में मॉडिफाई हो गया था, टपल में मॉडिफाई नहीं होगा, क्योंकि टपल में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्लियर है। आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्लियर है। तो टपल इस्तेमाल कब करोगे, जब आप चाहते हो कि हमने डेटा डाल दिया तो डेटा डालने के बाद वो मॉडिफाई ना हो, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, टपल का। आप चाहते हो मैंने डेटा डाल दिया, डेटा डालने के बाद वो डेटा मॉडिफाई हो जाए, तो उस केस में किसका यूज करोगे आप, लिस्ट का। समझ में आ गया। लिस्ट हम किससे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। टपल किससे बनाते हैं, पैरेंथेसिस से। दोनों ही, दोनों के अंदर डेटा हमें कैसे मिलता है, सीक्वेंस में। जिस ऑर्डर में डेटा डाला है उसी ऑर्डर में डेटा मुझे मिलेगा। इतना क्लियर है सबको, ओके। और दोनों के अंदर हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। कोई डाउट, पक्का। चलो, तो अब ये बैठ के इसको लिख लो। अरे यार स्टॉप क्यों कर दी मैंने, ओके। तो यहाँ पे देखो
ये हमारा टपल हो गया क्लियर। ये बताओ अभी मैंने क्या बना रखा है, अभी मैंने लिस्ट बना रखी है कि टेबल बना रखी है? लिस्ट बना रखी है, कैसे पता लगा? स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। तो अभी ये बताओ क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन पे क्या रखा हुआ है? संजय रखा हुआ है। जीरो बताया था ना, यहाँ पे पोजीशनिंग जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो पे सुनील, वन पे विजय, टू पे रोहित और थ्री पे संजय, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं इसको टपल बना दूं, मैं वैल्यू तो चेंज कर नहीं रहा, मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, तो प्रिंट हमारा हो जाएगा। अब चेंज नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, सेम आउटपुट आ रहा है। लिस्ट में भी वही आउटपुट आ रहा है, टपल में भी आउटपुट आ रहा है, मतलब कि दोनों के अंदर आप पोजीशनिंग कर सकते हो, दोनों के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हो। ये पॉइंट ध्यान रखना कि आप दोनों के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हो। कौन दोनों? लिस्ट और टपल, दोनों के अंदर आप पोजीशनिंग कर सकते हो। इतना क्लियर है सबको? ओके, सीक्वेंस हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे अपना सेट, ठीक है। नंबर भी हो गया, सीक्वेंस भी हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं अपने यहाँ पे? सेट। अब ये जो लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इनके सारे मेथड एंड फंक्शन देखेंगे तब, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपना सेट, ठीक है। अब जो सेट है वो बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। सेट को आप मॉडिफाई तो कर सकते हो, सेट के अंदर ना आप पोजीशनिंग कर सकते हो, ना आपका जो डेटा है वो ऑर्डर में मिलेगा, ना आप वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हो। इन चीज समझ में आ गई क्या? एक तो जो आपका डेटा है वो अनऑर्डर वे में मिलेगा, ठीक है। डेटा जो है आपका वो किस में मिलेगा? अनऑर्डर वे में। आप वहां पे पोजीशनिंग नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे मैं कह रहा था ना कि नेम के थ्री पोजीशन की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो आप ये सेट के अंदर नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? थर्ड क्या है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। आप चाहते हो कि जहां डुप्लीकेट वैल्यू ना ले, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे? सेट का। तीनों का डिफरेंस समझा के चल रहा हूं कि कब कौन सा क्या इस्तेमाल करना है। क्लियर है? सेट बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? करली ब्रेसिस का, ठीक है। तो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं? करली ब्रेसिस, ओके। अब क्या आउटपुट आएगा? अभी तो एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि नेम के थ्री पोजीशन और सेट के अंदर तो पोजीशनिंग होती ही नहीं, तो क्या आएगी मेरे पास? एरर। क्लियर है इतना? हाँ, अगर मैं पूरा का पूरा नेम प्रिंट कराऊंगा तो मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका टाइप चेक कर लेता हूं यहाँ पे, प्रिंट TYP टाइप नेम, टाइप प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो रहा है? सेट। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। लिस्ट किससे बनेगा? स्क्वायर ब्रैकेट से। टपल किससे बनेगा? पैरेंथेसिस से। सेट किससे बनेगा? करली ब्रेसेस से। डिफरेंस क्लियर है? ठीक है। लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो, टपल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेट के अंदर क्या है? सेट के अंदर आपकी इंडेक्सिंग तो हो ही नहीं सकती, पोजिशनिंग आपकी हो नहीं सकती। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 60, दोबारा डाल देता हूँ, ठीक है। 60 लेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही बार वो 60 लेगा, ठीक है। देखो 60 दो बार दिया था, बट यहाँ पे क्या रहा है? एक ही बार आ रहा है। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? और मैंने क्या बताया था? तीन बताए थे, तीन में से। और यहाँ पे देखो डेटा कोई ऑर्डर में आ रहा है? पहले मैंने यहाँ पे सुनील डाला था, बट यहाँ पे डेटा क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आपका मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये सीक्वेंस से बाहर है। अगर इसमें आपका डेटा सीक्वेंस में आता तो ये इस वाली कैटेगरी में शामिल हो जाता। कौन सी वाली कैटेगरी में? सीक्वेंस वाले में। बट ये सीक्वेंस वाले में नहीं है, सीक्वेंस से ये बाहर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो सीक्वेंस में आपका नहीं आता। क्लियर है सबको इतना? कोई समस्या, दुविधा? ओके, ठीक है। अब बात आएगी सर, अगर इसके आप एलिमेंट आपको मॉडिफाई करना है तो कैसे करोगे?
हमारे पास मेथड है, मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, बट अगर आपको पोजिशनिंग के थ्रू तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें पोजिशनिंग तो होती ही नहीं। समझ में आ गया? ओके, तो आप इसको यहाँ पे ये सेट भी आप लिख लो, एक बार सेट को पढ़ भी लेते हैं एक बार हम। A set is an unordered collection of element, मतलब यहाँ पे जो आपका डेटा होगा अनऑर्डर वे में होगा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट मेंटेन इन द सेट, जो ऑर्डर होगा वो कोई भी मेंटेन नहीं होगा। इट मीन्स द एलिमेंट मे नॉट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज दे आर एंटर्ड इनटू अ सेट, मतलब कि आपने जिस ऑर्डर में सेट के अंदर डेटा डाला होगा आपको उस अपीयर में उस तरीके से आपको नहीं दिखेगा। A set does not accept duplicate value, set duplicate value नहीं लेगा। set are unordered, so we cannot use the element using index, वही पोजिशनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि आप यहाँ पे पोजिशनिंग नहीं कर सकते। और सेट हम बनाते किससे हैं? करली ब्रेसेस से। क्लियर है इतना? ओके, तो इसको भी लिख लो बैठ के, लिस्ट। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे डिक्शनरी। ओके, अब यहाँ पे अगर हम पहले बात करें सेट की, लिस्ट की, टेबल की, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या दे रहे हैं? सिंगल सिंगल एलिमेंट दे रहे हैं, सिंगल वैल्यू दे रहे हैं। डिक्शनरी के अंदर क्या है कि आप साथ ही साथ की भी दोगे और उस की आप वैल्यू भी दोगे, ठीक है। लाइक कैसे? अगर रियल लाइफ एग्जांपल में बताऊं तो लाइक एक बस है, ठीक है, बस का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, तो हम डिक्शनरी किससे बनाएंगे? सेम वही करली ब्रेसेस से, ठीक है, करली ब्रेसेस से बनाया हमने। ओके, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि भैया 544 नाम की जो बस है ये कौन चला रहा है हमारा? मैं ही बनूं ड्राइवर है, ठीक है, विजय। ओके, मतलब 5049 का जो बस है कौन चला रहा है? विजय। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हम वैल्यू दे रहे हैं, साथ ही साथ वैल्यू के साथ क्या दे रहे हैं? की भी दे रहे हैं, ठीक है। अब सेम एडिटी, इस नाम की बस कौन चला रहा है यहाँ पे? रवि। ओके, सेम एडिटीज, इस नाम की बस कौन चला रहा है? संजय। सेम ऐसे ही जो विजय है वो क्या कर रहा है? सेम दोबारा, वो भैया थोड़ा गरीब है तो डबल शिफ्ट मार रहा है, ठीक है, तो लाइक यहाँ पे चलते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब वो डबल डबल बस चला रहा है, ठीक है। तो मतलब 5632 नाम की जो बस है वो कौन चला रहा है? विजय चला रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊं, यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई, फोन रख दे नीचे यार, क्लास में भी, बस। ओके, आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो ये हमारी क्या है? ये हमारी की है, और साथ ही साथ वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हमारी क्या है? वैल्यू है। दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए मैंने क्या लिखा? कॉलन लगाया। तो ये की और वैल्यू को, इसको हम क्या बोलेंगे? एक पेयर बोलेंगे। ये हमारा क्या है? सेकंड पेयर। सेकंड पेयर, ये हमारा क्या है? थर्ड पेयर। थोड़ी देर बाद अभी क्लास चल रही है। ये हमारा क्या है? फोर्थ पेयर, ठीक है, क्लियर है। पेयर को अलग अलग करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? कॉमा। समझ में आ गया? जो आपकी वैल्यू है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो विजय है, विजय है, वैल्यू मेरी डुप्लीकेट है, लेकिन की आप डुप्लीकेट नहीं दे सकते, की आपको हमेशा यूनिक देनी है, ठीक है। कैसे एक बार करके दिखा देता हूँ। इनकेस अगर आप डुप्लीकेट दे देते हो तो एरर तो नहीं आएगा आपके पास। लाइक यहाँ पे दे दे रहा हूँ मैं 1547 जो नाम की बस है, वो अभी कौन चला रहा है? रवि चला रहा है। मैंने की ये दे दी, और यहाँ पे दे दे रहा हूँ यहाँ पे विकास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो 54 नाम का जो ड्राइवर है वो क्या हो जाएगा? ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या था? ये जो विकास था, जो मैंने लास्ट में जो डाली है वैल्यू, वो वैल्यू क्या करेगी? इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगी। यहाँ पे ये हटके इसकी जगह क्या आ जाएगा? विकास आ जाएगा, ठीक है।
देख रहे हो यहाँ पे क्या आ गया, आ गया विकास आ गया, देख रहे हो रवि यहाँ पे आ रहा है कहीं, पहले यहाँ पे रवि आ रहा था, मैंने की डुप्लीकेट डाली तो देख रहे हो क्या हो रहा है, जो लास्ट वाली मेरी जो वैल्यू थी वो आ गई उसके बदले। समझ में आ गया इतना? हाँ सब कर सकते हैं इसके अंदर आप डेटा भी मॉडिफाई करना चाहो आप कर सकते हो। आपकी की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, आपकी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। अगर की आप डुप्लीकेट डाल दोगे तो जो आपने लास्ट वाली की दी होगी, जो लास्ट में आपने जो की वैल्यू दी होगी वो वाली वैल्यू आ जाएगी उसके बदले। देखो बस है, ठीक है, लाइक यहाँ पे 5449 नाम की बस है, ये मैं चला रहा हूँ, समझ लो एबीसी नाम का बंदा चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोबारा करा, मैंने कहा 544 नाम की जो बस है वो कौन चला रहा है, XYZ नाम का बंदा चला रहा है, तो क्या होगा, एबीसी रिप्लेस हो जाएगा किससे, XYZ से। समझ में आ गया कि अगर की आपकी डुप्लीकेट है तो जो आपने लास्ट वाली की जो वैल्यू दी है वो वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली रिप्लेस हो जाएगी, हट जाएगी ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपके पास डबल एंट्री, यहाँ पे आपके पास सिर्फ कितना पेयर है, एक पेयर है। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो आपको सिर्फ एक ही पेयर देखने को मिलेगा, कौन सा, XYZ। क्लियर है इतना? तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आपकी यूनिक होनी चाहिए, वैल्यू आपकी डुप्लीकेट हो सकती है। लाइक यहाँ पे आप देखो इसका भी टाइप हो जाएगा, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया 5 डबल, नहीं अब तो यहाँ पे कर देते हैं 555, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया ABC, ठीक है। क्लियर है? XYZ कर देते हैं, XYZ है, क्लियर है? ओके, कोई डाउट किसी को इतने में, लास्ट वाली से तो देखो वहां पे थर्ड उसकी की क्या है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो भैया आज की क्लास यही ओवर।